सत्यवादी राजा है तू, यहाँ सू करके पीछे पड़ा है। भैया कैसा राजा है तू। सोई राजा विश्वामित्र के पैरों में पड़ गया, अरे ओ महात्मा हमें माफ करो। विश्वामित्र बोले हम तो से कछु मांगवे को आए थे। हरिश्चंद्र हाथ जोड़े के बोले बाबा मांगो ना। बोले नहीं, जब तू सू करके पीछे पड़ो तो तू हमें का दिए, अब नहीं मांगूंगा। हरिश्चंद्र बोले अरे ओ महात्मा भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। ये नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्यौछावर है। अरे ओ महात्मा मांग के तो देखो। महात्मा बोले बस मैं समझ गया। बोले नहीं बाबा आप मांग के देखिए, एक बार बोलिए तो ऐसे नहीं तिरवाचा भर। हरिश्चंद्र बोले महात्मा गुरु की सौगंध है, जो मांगोगे वही पाओगे। त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। आप मांगो। बोले संकल्प और कर दे, हमें तेरो भरोसा नहीं है, कहूँ तो पीछे हट जावे। राजा बोले महात्मा कैसी बातें कर रहे हो। वैसे संतों का धन क्या होता है? संतों को धन से मतलब नहीं होता, संतों का असली धन होता है राधा, श्री राधा, और संतों का कोई धन नहीं होता। हाँ संतों का असली धन होता है राधा। दादा एक बार एक संत जी यमुना से थोड़ा हटके उनकी श्रीमद् भागवत हो रही। हाँ कथा हो रही संत जी की, तो संत जी भागवत में कह रहे हैं श्रोताओं से, सभी उनके भक्त बैठे भक्तों से कह रहे हैं कि राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। संत बोले दादा कि राधे श्याम बोलो तो भव सो बेड़ा पार है। ये शब्द एक गोपी के कान में पड़े। हाँ गोपी यमुना पार कर रही थी, गागर रखी थी, माखन बेचवे जा रही थी, तो गोपी के कान में आवाज पड़ी, तो गोपी जो समझी कि राधे श्याम बोलो तो भवसागर से पार है जाबो। गोपी बोली जे यमुना तो बहुत छोटी है, सागर तो बहुत बड़ो होबे, और राधे श्याम बोलो तो सागर ते पार है जाते। अब कल ये जो संत बोलते हैं कल मैं बोलूंगी देखे यमुना पार है जावे, तो हम माने कि संत सही कहते हैं। अब गोपी दादा दूसरे दिन मटकी सर पे रखे माखन बेचवे को निकली यमुना पार कर रही। याद आ गया, बोले हाँ संत कह रहे थे राधे श्याम बोलो। बोले राधे श्याम नेत्र बंद कर ले दादा, सच में यमुना पार है गई, सच में यमुना पार हो गई। अब गोपी बोली संत से मिलना है हमें, संत ने बोला था मैंने सुना। अब गोपी मटकी दवाई ली, कमर पे मटकी रखी ली और बोली भागवत में पहुंची। वहां से हाथ लायो, अरे ओ बाबा। बाबा बोले हाँ गोपी बाबा, कल तुम कह रहे थे कि राधे श्याम बोलो तो भव से बेड़ा पार है। बोले हाँ गोपी ये सत्य है। बोले बाबा सत्य है, भव सागर बहुत बड़ो होबे, आज हम राधे श्याम बोल के यमुना पार करे आई। बाबा बोले गोपी बावरी है गई। हाँ बाबा बोले जब गोपी बिल्कुल बावरी है गई,
क्या कह रही है गोपी? बोले हाँ बाबा, सच में बाबा मैं यमुना पार करके आयो, कन्हैया की सौगंध। बाबा बोले हो सकता, कृष्ण की महिमा है, यमुना पार कर सकती है गोपी। तो दादा कहने का मतलब है माताओं, हृदय में भाव होना चाहिए। भाव में भगवान है दादा, हृदय में भाव होना चाहिए, कृष्ण की प्रति प्रेम होना चाहिए, तो जीवन ये पार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बोले महात्मा संतों का धन होता है राधा। बोले राजा ने कहा रे ओ बाबा कि आरे बनवाए दूं मंदिर साला। बढ़िया सो कमर काला। बाबा जपो हरि की माला, और ओढ़न को दिए 2 साला। राजा बोलो बाबा तुम जोई जोई मांगो हम सोई दे देवरियो बाबा जी। बाबा बात बताइयो दिल की, मेरी कमी नाई कछु धन की। लला तुम जोई जोई मांगो हम सोई दे देवरियो बाबा जी। जवाब दियो अरे ओ महात्मा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले संकल्प कर दे, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले ठीक है। हरिश्चंद्र तैयार हो गए। कमंडल से जल लिया, विश्वामित्र ने संकल्प करवाया कि जो मांगोगे बाबा मैं वही दूंगा। संकल्प हो गया। हरिश्चंद्र बोले और कुछ मांग ले, राजा वे हो सुनाए। बोले और कछु मांग ले। बाबा बोले हाँ याद आया, हमें बिटिया के पीले हाथ करना है तो 60 भार सोने की जरूरत है। राजा बोले 60 भार सोना भी मिल जाएगा, और मांग ले बाबा। बाबा बोले बस राजा, बिटिया के पीले हाथ करना इतना काफी है, अब नहीं चाहिए। देवियों हरिश्चंद्र बोले यहाँ तो नहीं है मेरे पास, आप राज्य चलो। बोले चलो। महात्मा को लेकर के हरिश्चंद्र अपने राज्य में पहुंचे। खजांची को बुलायो, अरे ओ वीरन 60 भार सोना लेकर के आइए। भजन बोले ताली बजाते हुए। माताएं ऐसी